लोहे की भारी जंजीरों से बंधी एक लड़की अंधेरी काल कोठरी के ठीक बीचों बीच पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में सिर्फ डर। अचानक काल कोठरी के दूसरे सिरे से एक भयानक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह एक राक्षसी प्राणी थी जिसे कभी माँ कहा जाता था। उसके हाथ सड़ चुके थे, नाखून पीले और नुकीले थे। लड़की यह सोचकर कांप उठी कि उसकी माँ ने इन वर्षों में कितनी यातनाएं सही होंगी। ऊपर से एक क्रूर आवाज गूंजी। राक्षस ने अपने शरीर से शिकार करने वाली भयावह स्पर्शिकाएं निकाली और लड़की की ओर झपटी। लेकिन तभी लड़की की कांपती आवाज गूंजी, माँ माँ। उस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही राक्षस रुक गया। उसके भीतर छुपी ममता भयानक जैविक वायरस पर भारी पड़ गई। लड़की की हर पुकार के साथ माँ को बिटाए हुए पुराने पल याद आने लगे। हंसी, लोरियां और वह नन्हा सा चेहरा। उसकी आंखों में अब खून नहीं बल्कि ममता थी। यह दृश्य देखकर डैंतेंग सन्न रह गया। उसने घबराकर आदेश दिया, फायर खोल दो। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। राक्षसी माँ ने बिना एक पल सोचे अपनी बेटी को पीछे किया और अपने विशाल शरीर से उसे ढाल बना लिया। गोलियां उसके शरीर में धंसती रहीं, लेकिन वह हिली नहीं। तभी उसने अपना अंतिम रूप धारण किया। उसके कंधों से कई स्पर्शिकाएं निकलकर एक अटूट दीवार बन गई। यह दीवार थी माँ का प्यार। भारी हथियारों के हमले में स्पर्शिकाएं टूटने लगी। माँ समझ चुकी थी कि उसका अंत पास है। उसने आखिरी ताकत लगाकर बेटी की जंजीरें तोड़ी और उसे एक सुरक्षित कोने में फेंक दिया। फिर वह अकेली दुश्मनों पर टूट पड़ी, लेकिन गोलियों और हथियारों के आगे